सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ग्रे अपडेट में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि जस्ट कुछ दिनों बाद आईसीआर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आपको आईसीआर एग्ज़ाम्स देना है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स एंड पर्सनल मैसेज आ रहे हैं आईसीआर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को लेकर, ताकि उनको रिविज़न कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम्स पहले अभी तो आप ऑनलाइन होने लगे हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऑफलाइन एग्ज़ाम होते तो उस टाइम भी पेपर सबमिट हो जाते थे, और अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो पेपर तो वैसे ही सबमिट हो जाएंगे। अब पेपर का कोई भी मॉडल आप बाहर नहीं ला सकते हो। फिर भी आपको रिवाइज्ड क्वेश्चंस अगर आप सर्च करो कहीं भी सोशल मीडिया पे, या फिर आप किसी भी सोशल साइट्स पे, या फिर आईसीआर की साइट जहाँ भी सर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर के रिवाइज्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको लास्ट 7 ईयर के, प्रीवियस ईयर के जो लास्ट 7 ईयर के रिवाइज्ड क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, चैनल पे जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे और आने वाली एग्रीकल्चरल एग्जाम्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता दूं, ये सभी क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन चाहिए जो लास्ट ईयर के रिवाइज क्वेश्चन हो, तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिसको भी इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए। दोस्तों देखिए, 7 साल जो पहले हैं, 2013 से लेकर 2019 तक, टोटल 7 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार, मैक्सिमम 3 बार, मिनिमम 1 बार रिवीजन हुए हैं, और रिवीजन होने के आगे भी चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं। और ये टोटल 100 क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के दृष्टि से। तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपको चैनल पे आगे एग्रीकल्चरल एग्जाम्स की अपडेट मिलती रहेंगी। और मैं बता दूं, बहुत लोग के प्रॉब्लम आ रहे हैं आईसीआर एडमिट कार्ड को लेकर, तो अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं आपके, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। जैसे एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बफेलो मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जिसको एग्जाम देना है, जिसको सिलेक्शन लेना है आईसीआर यूनिवर्सिटीज़ में, जो आईसीआर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिलेक्शन लेना है, तो वो ही लोग वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, और क्योंकि 100 क्वेश्चन है और मैं उन्हें आपको अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा, तो थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, बफेलो मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स। जो भैंस का दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल्स की सोर्स सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये 2 मिनरल्स सबसे अधिक बफेलो मिल्क में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द कैटल डिजीज इरेडिकेट रिसेंटली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेंडर पेस्ट। ये जो कैटल का डिजीज है, अभी इंडिया में रिसेंटली में इरिटेट हुआ है। तो ये जो डिजीज़ है वो है रेंडर पेस्ट। ये 2016 का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी रिवाइज हो चुके हैं, और शायद आगे भी आपके इस साल या फिर आगे भी कभी रिवाइज हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप्स के, तो रिविजन होते रहते हैं। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और जिसको भी PDF चाहिए वो हमसे कमेंट बॉक्स में, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पेपर लेने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पूरा देख लो आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ले लोगे लेकिन कुछ समझ में आने वाला है उसमें, तो आंसर में आपको यहीं पर मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमारा, टॉगेनबर्ग इज नेटिव ऑफ। जो टॉगेनबर्ग है वो कहाँ का नेटिव है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये स्विट्जरलैंड का है। फोर्थ क्वेश्चन है, कैमल इज है। तो कैमल क्या है? रूमिनेंट है, या फिर स्यूडो रूमिनेंट है, या नॉन रूमिनेंट है, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो जो कैमल्स है वो हमारा स्यूडो रूमिनेंट है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टमच। और कैमल स्यूडो रूमिनेंट है, और कैमल के जो पेट में लार्जेस्ट पार्ट होता है रूमिनेंट का ही, वो कौन सा होता है? तो 5 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, रूमेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टमच। दोस्तों 6 क्वेश्चन है हमारा, छठे क्वेश्चन, मैटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड नोन एज। डिफरेंट ब्रीड के मैटिंग को, मीन्स मवेशियों में या फिर जानवरों में डिफरेंट ब्रीड के मैटिंग को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, जो एग्रीकल्चर 11th 12th में जिनका रहा होगा उनको पता होगा, जो डिफरेंट
ब्रीड होते हैं उनके मैटिंग को हम, बी ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग इज राइट आंसर। क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं डिफरेंट ब्रीड के मैटिंग्स, जब दो डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स मैटिंग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं और फिर मैटिंग करते हैं, तो उन्हें हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7th नंबर, प्यूबर्टी इज पीक कम्स एट, और पिक्स माने सुअर में यौनावस्था कब प्रारंभ होती है? तो 7th क्वेश्चन का आंसर है 6 to 8 मंथ्स, 6 से 8 महीने के बीच में आपके पिग में प्यूबर्टी आने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड क्वालिटी दही शुड हैव एसिडिटी लेस देन, एक अच्छी क्वालिटी की दही में जो अम्लता होती है कितना होती है, लेस देन कितना होता है? दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है 0.8% लेस देन, ये एसिडिटी है, लेस देन 0.8%। 9 क्वेश्चन है, लाइव स्टॉक सेंसस इज डन आफ्टर एवरी ईयर, जो पशु जनगणना होती है वह कितने सालों बाद होती है? जिससे आपको पता होगा ह्यूमन सेंसस होता है, ठीक उसी प्रकार पशुओं की भी सेंसस होती है। ह्यूमन का आपको पता होगा 10 ईयर पे सेंसस होता है और लाइव स्टॉक का 5 ईयर पे सेंसस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 5 ये राइट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन डीप लीटर सिस्टम द स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर लेयर इज अबाउट, 10th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है। 2 फीट स्क्वायर ये लेयर होता है, स्पेस रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इजम, देखिए एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स भी होते हैं, तो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन लगभग सभी पार्ट से आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज क्या है? इकोनॉमिक्स साइंस है, कला है, बोथ है, दोनों है या फिर कुछ नहीं है? मीन्स साइंस है या फिर आर्ट है या फिर बोथ या फिर नन। तो दोस्तों 11th क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इकोनॉमिक्स साइंस भी है आर्ट्स भी है। आप ऐसे समझो इकोनॉमिक्स को साइंस में भी पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, आर्ट्स में भी इसको पढ़ते हैं या फिर पढ़ाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ इज राइट आंसर, दोनों है, इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड आर्ट बोथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, द कैपेसिटी ऑफ गुड स्टैटिस्टिक्स ह्यूमन वांट्स टू, 12th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है सी, यूटिलिटी इज राइट आंसर। यूटिलिटी कैपेसिटी ऑफ अ गुड दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स टू यूटिलिटी। दोस्तों अगला क्वेश्चन 13 नंबर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स फॉर अ मैच बॉक्स एंड साल्ट इज कॉल्ड, 13 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए है, इन इलास्टिक बोला जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली वन बायर इज कॉल्ड इज, तो इसे बोलते हैं हम मोनोप्सोनी इसे बोलते हैं। मोनोप्सोनी मार्केट स्ट्रक्चर इज ओनली वन बायर, जहाँ पे केवल एक खरीदार होते हैं, उस मार्केट को, उस बाजार को क्या बोलते हैं? तो उसे मोनोप्सोनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC इज मैक्सिमम व्हेन MPP इज। दोस्तों ये सभी सारे क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के मिल रहे हैं, आगे आपको और इकोनॉमी के मिलेंगे, ऐसे सभी पार्ट्स के क्वेश्चन मिलेंगे, तो बिल्कुल घबराइए मत। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, MC इज मैक्सिमम व्हेन MPP इज, तो इसका आंसर नंबर होगा मिनिमम, जब MC मैक्सिमम होता है उस टाइम MPP हमारा कम हो जाता है, यानी कि मिनिमम होता है MC के अकॉर्डिंग में वो थोड़ा कम होता है, तो उसे मिनिमम बोलेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर मिनिमम ही होगा। दोस्तों 16 क्वेश्चन है, विच कलर ट्रायंगल शो द एक्सट्रीमली टॉक्सिक, 16 क्वेश्चन है, 16वां नंबर, इसका राइट आंसर है हमारा बी, यानी कि ब्राइट रेड। ब्राइट रेड ये कलर है जो हम ट्रायंगल शो करते हैं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक उसका कलर होता है ब्राइट रेड, मानी कि गहरा और लाल रंग का होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट बिलोंग्स टू द इंसेक्ट ऑर्डर डाइप्लूरा, कौन सा जो ये 4 इंसेक्ट दिए हैं इनमें से कौन सा इंसेक्ट आपका डाइप्लूरा ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो 17th क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर ए, जैपिक्स इज राइट आंसर, ये हमारा डाइप्लूरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है 18th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोफेजस पेस्ट ऑफ मैंगो, मैंगो में कौन सा मोनोफेजस पेस्ट है? रेड आंट, मेलीबग्स, निट यूएल, स्टेम बोरर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 18th नंबर का बी, नट वीविल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, द फोसोरियल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लेग हैज़ द फंक्शंस ऑफ,
देखिए लेग्स, इंसेक्ट लेग्स कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक होता है फोसोरियल्स टाइप्स लेग्स। तो इसका कार्य क्या होता है, आप जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो उसमें एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट आएगा, तो ये क्वेश्चन उस टॉपिक से। तो क्वेश्चन है द फोसोरियल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लेग्स हैज़ द फंक्शंस ऑफ 19th नंबर। इसका ऑप्शन नंबर बी है डैगिंग इनटू द ग्राउंड, यानी कि गड्ढों को वो खोदने या फिर खनने, मतलब गड्ढों को गड्ढे करने के कार्य में इसका यूज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 20th नंबर, फॉलोइंग इज द इंसेक्टिसाइड विच इज हैविंग फ्यूमिगेंट एक्शन। 20th नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि DDVP राइट आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ फर्सिया विरगेटा इज। जो फर्सिया विरगेटा है ये साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसको कॉमन नेम है कॉटन मिली बग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आउटब्रेक ऑफ द वूली एफिड इज नोटिस्ड इन द। किस क्रॉप में ये आउटब्रेक होता है वूली एफिड का। तो 22 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर है सी शुगर केन, यानी कि गन्ने में ये क्रॉप, गन्ने के क्रॉप में ये वुडी एफिड होता है जो नोटिस किया जाता है। आप लोग देखे होंगे गन्नों के खेत में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो जो अगला क्वेश्चन 23 नंबर, द होल एट द बेस ऑफ सोरघम पेंडुकल आर ड्यू टू। ठीक है, 23 क्वेश्चन है 23 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर ए है चाइलोपार्टिलस इज राइट आंसर। 24 है, इन राइस क्लैपिंग ऑफ टीप सीडलिंग्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इज डन टू एलिमिनेट एग मैसेज। तो इसका ऑप्शन नंबर 24 का है, ए होगा येलो स्टेम बोरर। ये एक प्रकार का आपका रोग है जो सीडलिंग्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग के पहले आपको मिलेगा। एक टाइप के इसमें दाने दाने होते हैं। आप इतना ही समझो अभी, क्योंकि आप अभी आगे आपको ब्रीफ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, प्लास्टोन रेस्पिरेशन इज एसोसिएट विथ। जो प्लास्टोन रेस्पिरेशन होता है वो किसके साथ एसोसिएट होता है। 25 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए एक्वेटिक इंसेक्ट। जो एक्वेटिक, आप लोग समझ पा रहे होंगे एक्वेटिक का मतलब, जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं उनमें ऐसा रेस्पिरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीड नॉट बी अप्लाइड एज दे आर प्रेजेंट्स इन एब्यूंडेंस आर। इसका ऑप्शन नंबर है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे मेनली तो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, बट मिनिमम मात्रा में ऑक्सीजन भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ, मतलब तीनों, बहुत नहीं तीनों हैं, तीन इसमें हैं एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स स्पॉट पीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। जो मार्स स्पॉट मटर में के दाने में, सॉरी मटर के पौधों में होता है, ये कॉज डिफिशियंसी है, ये किस एलिमेंट्स के कमी से होता है। तो 27 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है सी, मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से मटर के पौधों में मार्स स्पॉट डिजीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी सॉइल जनरली कैरेक्टराइज्ड एज। 28 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा ब्लैक, हैवी एंड एसिडिक। 28 का ब्लैक, हैवी एंड एसिडिक। देखिए जिसको PDF लेना हो वो मैं बोलूँगा आंसर एक पेज पे अपना लिखते जाएं, क्योंकि अगर वो PDF लेंगे तो बाद में फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी, या फिर आप लोग वीडियो को सेकंड टाइम भी रिवीजन कर सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 29, इन विच सॉइल जिंक अवेलेबिलिटी इज टू क्रॉप इज हायर। इन विच सॉइल जिंक अवेलेबिलिटी टू क्रॉप इज हायर। पौधों की अपेक्षा किस मिट्टी में जिंक की मात्रा अधिक होती है। तो किस मिट्टी में, 29 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा एसिडिक सॉइल। जो अम्लीय मृदा होती है, मिट्टी होती है, एसिडिक मिट्टी यानी कि एसिडिक सॉइल होता है, उनमें जिंक की मात्रा पौधों के अकॉर्डिंग अधिक होती है, उसकी अवेलेबिलिटी उसमें, उसकी मात्रा उसमें अधिक होती है। 30 क्वेश्चन है, लैंड कैपेबिलिटी क्लास रेस्ट्रिक्टेड टू रिक्रिएशन, वाइल्ड लाइफ, वाटर सप्लाई, एस्थेटिक पर्पज। तो ये किस क्लास का रेस्ट्रिक्टेड रिक्रिएशन है। आप कभी इतना ही जानो कि 13th का ऑप्शन नंबर आपका जो डी है 8th, ये राइट आंसर है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री है इसकी, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा अभी, तो उसको थोड़ी हिस्ट्री काफ़ी लंबी, इसलिए मैं आपको यहाँ समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि टाइम और वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी आप केवल इतना ही समझो और बाद में आप जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। 31 क्वेश्चन है, एसिडिक सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाई। एसिडिक सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाई। 31 है, एडिंग लाइम मटेरियल। जब लाइम मटेरियल को ऐड करते हैं तो
एसिडिक सॉइल और रिक्लेम्ड होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 32, आउट ऑफ दिस विच मैकेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन। इन सभी मैकेनिज्म से कौन सा मैकेनिज्म विंड इरोजन से संबंधित नहीं है। 32 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्टेशन। ये विंड इरोजन से रिलेशन इसका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर वुड बी इंक्लूड। 33 इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स न्यूट्रिएंट इज यूजफुल टू इंक्रीजिंग रेसिस्टेंट टू डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट। 34 इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटेशियम। और सॉइल फर्टिलिटी 35 क्वेश्चन है, सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस ड्यू टू। सॉइल फर्टिलिटी किसके द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है, तो 35 पे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कंटिन्यूअस क्रॉपिंग। आप लगातार क्रॉपिंग करते रहो, उससे सॉइल फर्टिलिटी आपकी रिड्यूस होती जाएगी। नहीं, किसके जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो किसके कारण होती है, अगर आप जब कंटिन्यू क्रॉप करते हो, यानी कि एक के बाद एक लगातार फसलें अपने खेत में उगाते हो, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी आपकी उसी के द्वारा होती है। 36 क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द सॉइल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन इज नोन एज। 36 इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। ये एक तरह से पूरा पेडोलॉजी का डेफिनेशन ही दे दिया गया है। अ ब्रांच साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द सॉइल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन इज नोन एज पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स। 37 का ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, फ्लोरोक्लोरिन एंड पेंडिमेंथेलिन। ठीक है, 38 क्वेश्चन है, मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग इन इंडिया इज वैलिड फॉर। यानी कि मीडियम रेंज की वेदर फॉरकास्टिंग इंडिया में कितने दिन के लिए वैध होती है, या फिर उसकी कितने दिन की वैलिडिटी रहती है। 38 क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 से 10 दिनों के बीच में। कहीं कहीं भी आपको ये 3 से 8 दिनों, यानी कि मिनिमम 5 डेज का होता है, बट मैक्सिमम 10 डेज। तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा, 3 to 10 डेज। 39 क्वेश्चन है, ईच क्रॉप आर बेनिफाइड इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कॉल्ड। 39 क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कम्प्लीमेंट्री क्रॉप उसे बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को, जो उसके प्रत्येक क्रॉप को हम कम्प्लीमेंट्री क्रॉप भी बोलते हैं। 40 क्वेश्चन है, द एडिबल पोर्शन ऑफ स्वीट पोटैटो। जो स्वीट पोटैटो का खाने योग्य भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम या फिर लीफ या फिर मॉडिफाइड रूट या फिर फ्रूट। तो 40 क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मॉडिफाइड रूट ही हम एडिबल उसका पोर्शन हो जिसको हम यूज करते हैं अपने लिए। 41 क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना कॉमर्शियल क्रॉप कौन सा है। तो ये आंसर बहुत लोगों को पता, बहुत जगह आ चुके हैं। इसका कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक रूप से, यानी कि व्यापार या फिर अपने यूज के लिए उसे कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। बहुत लोग इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूट लगा देंगे, लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है। कॉमर्शियल क्रॉप कॉटन है। तो इसका 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉटन। 42 है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ मेज इज। इरिगेशन यानी कि मेज, मक्के की सिंचाई में सबसे अधिक क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिल्किंग स्टेज। यानी कि जब उसमें फ्लावरिंग या ब्रांचिंग होती है तो उसको सिल्किंग बोलते हैं। तो वो स्टेज सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है मेज इरिगेशन के लिए उस टाइम। 43 है, सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर अ ग्राउंड नट क्रॉप। यानी कि ग्राउंड नट, मूंगफली के लिए कौन सा फर्टिलाइजर सुटेबल है, सबसे अच्छी। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर वालों को सबको पता होगा। 43 इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट। ये सुटेबल फर्टिलाइजर है मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट के लिए। दोस्तों 44 क्वेश्चन हमारा, वाटर फॉर्म इजिली अवेलेबल टू क्रॉप प्लांट्स। मैं फिर से बोल देता हूँ, वाटर फॉर्म्स इजिली अवेलेबल टू क्रॉप प्लांट्स। 44 इसका ऑप्शन नंबर बी है, कैपिलरी वाटर। देखिए वाटर 4 टाइप्स के होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर यानी कि केशिकात्व जल। तो इन सभी वाटर में कौन सा वाटर क्रॉप एब्जॉर्ब करती है। तो ग्रेविटेशनल वाटर यानी कि गुरुत्वाकर्षण जल, ये पौधे कभी नहीं लेते। मैं आपको सीधे बता दूं, कैपिलरी वाटर ही पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि केशिकात्व जल, जो बूंद बूंद के रूप में पौधों या फिर मिट्टी के अंदर तक जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 45, सनफ्लावर ऑयल इज रिच इन। तो जो सनफ्लावर है उसका ऑयल किस एसिड से रिच होता है, भरपूर होता है। 45 इसका ऑप्शन नंबर ए है, लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड ये सनफ्लावर का ऑयल इसमें भरपूर मात्रा में होती है। दोस्तों अगली क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन एग्रीकल्चर इज लोकेटेड।
एनआरसी जो वुमेन इन एग्रीकल्चर इज लोकेटेड, ये कहाँ पे स्थित है एनआरसी वुमेन इन एग्रीकल्चर का? तो 46 है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये स्थित है। 47 है, प्रलेट इज ए वैरायटी ऑफ, तो प्रिलेट है जो वैरायटी है, प्रलेट या फिर प्रलेट बोले, इसके कई प्रोनाउंसिएशन है, जगह जगह अलग अलग है। तो प्रलेट है यहाँ पे, इसका किस क्रॉप की वैरायटी है ये? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेप्स, अंगूर की ये राइट वैरायटी है। 48 है, अ पॉपुलर एल्कोहलिक ड्रिंक्स फेनी इज मेड फ्रॉम, जो एल्कोहलिक ड्रिंक सबसे फेमस फेंट ये किससे बनता है? तो 48 क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर है सी, कैजू एप्पल से, यानी कि जो कैजू एप्पल होता है, कैजू एप्पल उससे ये बनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर एल्कोहलिक ड्रिंक है ये, आर्मी वगैरह में यूज़ किया जाता है। ज़्यादा जानकारी आप लोग ले सकते हैं गूगल के थ्रू, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, टोमेटो केचप इज प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ, टोमेटो केचप किसकी सहायता से प्री रिजर्व किया जाता है? तो 49 ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम बेंजोएट के हेल्प से हम टोमेटो केचप को प्री रिजर्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको रिवीजन होते रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जब मैंने आईसीआर का एग्ज़ाम दिया था तो उस ईयर भी इसमें से 6 क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने रिवाइज किया, तो 6-7 क्वेश्चन उस ईयर से भी आए हैं 2017-18 में। 50 क्वेश्चन है, फ्रूट ऑफ सोलेनेसियस वेजिटेबल इज बॉटनिकली नोन एज, जो 15 क्वेश्चन हमारा, फ्रूट ऑफ सोलेनेसियस वेजिटेबल इज नोन एज बी यानी कि बेरी, जो बेरी फल के टाइप्स हैं, बेरी टाइप्स के फ्रूट सोलेनेसियस वेजिटेबल्स में होते हैं। 51 है, बोटेनिकल नेम ऑफ अमलतास इज कैसिया फिस्टुला एंड इट्स कॉमनली नोन एज, जो अमलतास है उसका बॉटनिकल नेम है कैसिया फिस्टुला, इसके कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? 51 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी, ट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड इंडियन लेबरनम, ये दोनों आप बोल सकते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो सबसे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्ध जयंती पार्क एंड रोज सनरा पार्क आर द एग्जाम्पल ऑफ जापानीज स्टाइल ऑफ गार्डन आर सिचुएटेड इन। देखिए जो हमारे इंडिया में 3 पार्क हैं, बुद्धा जयंती पार्क, रोशनरा पार्क, एक और पार्क है, ये तीनों जापानीज स्टाइल में यहाँ पे गार्डन है, छोटे छोटे पौधे, आप बोनसाई ट्री ये सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो ये कहाँ पे स्थित है? 52 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्टूलिंग मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज यूज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, स्टूलिंग मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज यूज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एप्पल रूट स्टॉक। 53 का ए आंसर होगा, एप्पल रूट स्टॉक, ठीक है। 54 क्वेश्चन है, आम्रपाली इज क्रॉस बिटवीन, देखिए आम्रपाली एक मैंगो वैरायटी है, ये क्रॉस वैरायटी यानी कि 2 अलग अलग वैरायटी के आमों से बनी हुई है। तो ये किस 2 अलग अलग आमों के वैरायटी से बनी हुई है? तो 54 ऑप्शन नंबर बी होगा, दशहरी एंड नीलम, दशहरी और नीलम 2 आम की अलग अलग वैरायटी, इन दोनों के क्रॉस से आम्रपाली वैरायटी बनी है। दोस्तों 55 क्वेश्चन है, पॉइंटेड गॉड इज प्रोपोगेटेड बाई, जो पॉइंटेड गॉड है ये प्रोपोगेटेड होता है किसके द्वारा? तो 55 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टेम कटिंग के थ्रू पॉइंटेड गॉड प्रोपोगेट किया जाता है। 56 है, कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, आपको यहाँ पे मेथड, सिस्टम, टेक्निक सब ऑप्शन मिलेंगे, सभी है, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में इसे देखें तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। 57 क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्स टूवर्ड विच आर इफोर्ट्स आर डायरेक्टेड आर, तो इसका ऑप्शन नंबर 57 का होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि बी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ऑब्जेक्टिव। 58 है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज डन इन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन डन किया जाता है किसके द्वारा? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्मल फील्ड, ये डन करता है डेमोन्स्ट्रेशन के रिजल्ट को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 59, हु व्हाट व्हेन एंड वेयर आर द पार्ट ऑफ। देखिए क्वेश्चन आपको डिफर टाइप के मिल रहे होंगे, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आईसीआर में रिवाइज किए जा चुके हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। 59 क्वेश्चन हमारा, हु व्हाट व्हेन एंड वेयर आर द पार्ट ऑफ। 59 जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लान ऑफ वर्क, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, कंप्यूटर पढ़ोगे एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे ये उस सब्जेक्ट्स के पार्ट हैं।
जिसका ऑप्शन नंबर ए प्लान ऑफ वर्क इज राइट आंसर। दोस्तों 61 क्वेश्चन है, मैनेज जो एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है इंडिया की, वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, मैनेज की स्थापना, ये हैदराबाद में है, मैनेज की स्थापना कब की गई? 60वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए 1986 में, 1986 में। इस 60 क्वेश्चन का आंसर होगा 1986। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 61, लैब टू लैंड प्रोग्राम्स इज एसोसिएटेड विथ ICAR, प्रयोगशाला से खेत तक, ये प्रोग्राम ICAR ने कब पब्लिश किया था? ये क्वेश्चन कई बार रिवाइज हो चुके हैं, कई बार आपको एग्रीकल्चर के बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिवाइज हुए मिलेंगे। लैब टू लैंड प्रोग्राम्स इज एसोसिएट विथ ICAR, ये ICAR की, जब हम ICAR के गोल्डन जुबली ईयर मना रहे थे, उसी साल उसी टाइम ये प्रोग्राम्स एसोसिएट हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा गोल्डन जुबली ईयर के टाइम। 62 है, द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज द रूरल यूथ वर्क इन इंडिया, किस फर्स्ट आदमी ने, यानी पहले वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने गांव के ग्रामीणों के यूथ वर्क को ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट शुरू किया? तो 62 है, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वेस्ट बंगाल से शुरुआत की थी। 63 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट इज नोन एज, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट के इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? तो 63 का ऑप्शन होगा डायरेक्टली मल्टीमीडिया हम बोलते हैं। अब पता होगा मल्टीमीडिया में डायरेक्टली हम ऑडियो वीडियो टेक्स्ट तीनों होते हैं, तो इसे मल्टीमीडिया बोलेंगे, ठीक है। द 64 क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्टिविटी एक्सटेंशन एजुकेशन की सबसे फेमस एक्टिविटी क्या है? चारों एक्टिविटी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 64 आप लोग एक बार फिर से देखिए, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों राइट आंसर हैं, बट इसमें हमें पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। 64 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम्युनिकेटिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है एक्सटेंशन एजुकेशन की। कम्युनिकेटिंग यानी कि समुदाय आपस में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन डील्स मेनली विथ, एक्सटेंशन एजुकेशन और 65 क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन डील्स मेनली, ये जो रूरल चिल्ड्रेन या फिर रूरल फार्मर्स होते हैं उनसे डायरेक्टली ये एक्सटेंशन एजुकेशन डील्स मेनली, जो प्रचार शिक्षा ये डायरेक्टली हम किसानों के द्वारा, इसमें मेनली जो होते हैं वो किसान ही होते हैं, यानी कि फार्मर्स, इसका राइट आंसर होगा, ये डायरेक्टली फार्मर्स के साथ डील्स करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 66, विच फंगिसाइड्स गिव अफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, विच फंगिसाइड्स गिव इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, यानी कि बार्ली जौ में जो स्मट होता है कवर्ड स्मट, वो किसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो 66 है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा विटावैक्स, ये फंगिसाइड से विटावैक्स, इसके द्वारा हम बार्ले में स्मट कवर्ड को डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईयर कॉकल डिजीज ऑफ विट इज कॉज्ड बाई, जो ईयर कॉकल डिजीज है गेहूं का, वो किसके द्वारा होता है? तो 67 का राइट आंसर होगा ए, एंग्यूना ट्रिटिकाई के द्वारा ये डिजीज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंग्यूना ट्रिटिकाई इज राइट आंसर 67 का। 68 का है, फंजाई एंड डिजीज वाज रिटेन बाई, ये बुक है फंजाई एंड डिजीज, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो 68 है क्वेश्चन। 68 का ऑप्शन है बीबी मुंडाकुर, यानी कि बी ऑप्शन सही है, बीबी मुंडाकर, ठीक है। ये इसका नाम है ओरिजिनली बीबी मुंडाकर, लेकिन यहाँ पे बीबी मुंडाकुर दिया है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों 69 क्वेश्चन है, क्रिस्क स्टेज इज फाइंड इन, जो क्रिस्क स्टेज होता है वो फाइंड किया जाता है 69 का BLV में, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, द बैक्टीरियल सेल वाज इज मेड ऑफ, जो बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया का सेल होता है, सेल वाल, वो किसके द्वारा होता है? 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, म्यूरेमिक एसिड के द्वारा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का सेल वाल बना होता है। 71 क्वेश्चन है, कैजुअल एजेंट ऑफ ओनियन ब्लॉट डिजीज, जो कैजुअल एजेंट है ओनियन ब्लॉट डिजीज का वो क्या है? तो 71 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यानी कि डाइथिलिनस डिस्पैसी, डाइथिलिनस डिस्पैसी इज राइट आंसर। 72 क्वेश्चन है, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी, जो तंबाकू के पेड़ में सबसे अधिक फैलने वाली रोग होती है वो किसके द्वारा होती है? किस यानी कि तत्व के द्वारा होती है? तो 72 का क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बोरान, यानी कि बोरान की कमी से हम टॉप सिकनेस होती है टोबैको यानी कि तंबाकू के पौधों में।
तो 73 क्वेश्चन है, फंगिसाइड्स विच आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम ऑफ प्लांट एंड मूव टू द रिमोट साइट ऑफ इन्फेक्शन आर नोन एज। 73 का राइट आंसर होगा बी यानी कि सिस्टमेटिक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कैल्थन इज इफेक्टिव एज। जो कैल्थन है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो निमेटिसाइड या फिर रोटेंटिसाइड, यानी कि 74 का राइट आंसर इन तीनों में से, सॉरी चार ऑप्शन है, उन चारों में से कौन सा है। तो इसका आपको पता होगा, बहुत लोगों को जो 11th 12th में एग्रीकल्चर पढ़े बहुत बार ये ट्राई किए हैं, इसका प्रैक्टिकली भी होता है ये। तो ये एक्रीसाइड, जो एक्रीसाइड है इसके द्वारा कैल्थन इफेक्ट किया जाता है या फिर इफेक्टिव इसके द्वारा ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है 75, एरविंटा कोर्टोफोरा कॉज्ड विच द फॉलोइंग इन्फेक्शंस। जो एरविंटा कोर्टोफोरा ये होता है डिजीज, ये किसके द्वारा किसके कारण होता है। तो 75 का राइट आंसर है ए यानी कि सॉफ्ट रॉट के कारण ये होता है। दोस्तों 76 क्वेश्चन है, इन द गैमेटोफाइटिक सिस्टम सेल्फ इनकम्पेबिलिटी रिएक्शन इज यूजली द कंसिक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा 76 का सी यानी कि पोलन ट्यूब स्टाइल इंट्रैक्शन। 77 है, क्रॉस बिटवीन एन ओपन पोलिनेटेड वैरायटी एंड एज ए इनब्रीड इज कॉल्ड। क्रॉस बिटवीन एन ओपन पोलिनेटेड वैरायटी एंड एन इनब्रीड इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, जो होता है क्रॉस ओपन पोलिनेटेड वैरायटी और फिर इनब्रीड के बिटवीन ये क्रॉस होता है, तो उस क्रॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उस क्रॉस को बोलते हैं यानी कि टॉप क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 78 क्वेश्चन है, अ मेथड विच इज यूज्ड टू इम्प्रूव वन और टू स्पीसीज डिफेक्ट्स और हाई यील्डिंग वैरायटी इज कॉल्ड। इस मेथड को क्या बोलते हैं। 78 क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी यानी कि बैक क्रॉस। बैक क्रॉस अधिकतर आप लोगों ने जब मेंडल लॉ पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा बैक क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो 79 क्वेश्चन है, ब्रेसिका ट्रायंगल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेट्राप्लॉयड स्पीसीज ऑफ मस्टर्ड वाज प्रपोज्ड बाय। जो ब्रेसिका ट्रायंगल ये डेवलपमेंट टेट्राप्लॉयड स्पीसीज है सरसों की, किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी यानी कि नागाहारू। नागाहारू ये साइंटिस्ट हैं हमारे, ठीक है, इनके द्वारा ये ये मतलब मेथड प्रपोज किया गया है। 18 क्वेश्चन है, कोलिकिन डिस्टर्ब्स कोलचाइन डिस्टर्ब्स, इसका आंसर होगा, डायरेक्टली मैं बता दूँ आपको, ए फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर को डिस्टर्ब करता है कोलचाइन। 81 क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन डोमिनेंट मॉलिक्यूलर मार्केट। डोमिनेंट मॉलिक्यूलर मार्केट का कोई एक उदाहरण बताइए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में जो सही उत्तर है 81 क्वेश्चन का वो है RAPD, ये राइट एग्जाम्पल है डोमिनेंट मॉलिक्यूलर का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 82, इफ पार्शियल डोमिनेंस इन प्रेजेंट इट इज ए इनहिबिटरी लोकस द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो आप लोगों ने मेंडल लॉ में पढ़ा होगा, 30:3, 12:3:1, 9:6:1, 7:6:3। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको पहले से पता होगा आंसर राइट है तो 16 होगा ही, लेकिन कैसे होगा वो मैं बता दूँ। पार्शियल डोमिनेंस यहाँ पे पूछा गया, इन प्रेजेंट है इनहिबिटरी लोकस, ये देखना है आपको, इनहाइबिटरी लोकस, नॉन हाइबिटरी है इनहाइबिटरी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 13:3 यानी कि 13:3, ये सही उत्तर होगा। इनब्रीड लाइन्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, इनब्रीड लाइन्स किसके द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बैक क्रॉस मेथड के द्वारा इनब्रीड लाइन्स इम्प्रूव किया जाता है। 84 क्वेश्चन है, हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज आल्सो नोन एज। जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम होता है उसे हम और किस लैंग्वेज में किस नेम से जानते हैं, यानी कि हैप्लॉयड क्रोमोसोम को और क्या बोलते हैं हम। तो 84 का क्वेश्चन का राइट आंसर है ए यानी कि गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, ये हैप्लॉयड को बोलते हैं। 85 पर ट्रिटिकल इज द एग्जाम्पल ऑफ, ट्रिटिकल आपको पता होगा अच्छे से ट्रिटिकल क्या है, उसका राइट एग्जाम्पल क्या है। नहीं, ट्रिटिकल किसका एग्जाम्पल है, राइट एग्जाम्पल। तो ट्रिटिकल जो है वो एलोहेक्सोप्लाइड का, यानी कि एलोहेक्सोप्लाइड या फिर यहाँ पर देखिए 3, पहले तो आपको पता हो ये हेक्साप्लॉइड है। तो कौन सा हेक्साप्लॉइड है, किसका एग्जाम्पल है, ऑटो का या फिर ऑटो टेट्रा का या फिर एलोटेट्रा का या फिर एलोहो का। तो इसका राइट आंसर का सी, एलोहेक्साप्लॉइड। दोस्तों अगला क्वेश्चन 86, विच इज़ द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है इसमें से। 86 इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि ग्लाइसिन इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड।
अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस एट, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे स्थान लेता है? तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको पता होगा, 87 का बी ऑप्शन होगा, साइटोप्लाज्म में ये स्थान लेता है। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन एट साइटोप्लाज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन 88, शॉर्ट डे प्लांट अंडर गो फ्लावरिंग देम, शॉर्ट डे प्लांट्स अंडर गो फ्लावरिंग वेन, जब रातें मानी कि 88 का ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि जब रात लंबी होती है यानी कि रात बड़ी होती है उस टाइम शॉर्ट डे प्लांट में अंडरगो फ्लावरिंग होता है। 89 क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट, C3 प्लांट प्रकाश संश्लेषण में C3 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? तो वो है 89 का राइट आंसर है डी, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा C3 प्लांट के फोटोसिंथेसिस में। 90 क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज टेक्निक वाज गिवन बाय, जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है ये टेक्निक किसके द्वारा दिया गया? तो 90 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉकिंग, ये साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा ये टेक्निक दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 91, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, ये आपको अच्छे से पता होगा, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे स्थान लेता है, कहाँ पे होता है? तो स्ट्रोमा में। 92 क्वेश्चन है, प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल इज ऑब्जर्व्ड अंडर विच कंडीशन, प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल, सेल के प्लाज्मोलिसिस इन ऑब्जर्व्ड अंडर विच कंडीशन, किस कंडीशन में ये सेल का प्लाज्मोलिसिस ऑब्जर्व किया जाता है? तो 92 इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक ये पढ़ा होगा आपने या फिर पढ़ेंगे आगे भी, आप लोग अभी इतना ही जानो क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, 93 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलोकेटिंग शुगर फॉर्म इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलोकेटिंग शुगर फॉर्म वो क्या है? 93 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुक्रोज होगा, ये ट्रांसलोकेटिंग शुगर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ट्रांसलोकेटिंग शुगर है ये। 94 क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन किस स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन अकर करता है, किस फेज में? तो 94 है, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि एस फेज में ये सबसे मोस्ट रेप्लिकेशन अकर करता है। 95 है, सिंथेटिक सीड्स आर, सिंथेटिक सीड क्या है? तो 95 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि सोमैटिक एम्ब्रियो को हम सिंथेटिक सीड्स बोलते हैं। लोकल कंट्रोल 96 क्वेश्चन है, लोकल कंट्रोल इज नॉट अप्लाइड फॉर द डिजाइन, तो लोकल कंट्रोल इज नॉट अप्लाइड फॉर द डिजाइन फॉर 96 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि CRD इज राइट आंसर ये है, CRD में ये यूज होता है। 97 क्वेश्चन है दोस्तों, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेट ऑफ डाटा इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ, 97 का राइट आंसर होगा सी, SD/AM, ये फार्मूला है, आप लोग इसके बारे में आगे और अच्छे से जानेंगे, अभी आप इतना ही जानो कि जो SD/AM है ये कोएफिशिएंट है, वेरिएशन है सेट ऑफ डाटा इज कैलकुलेटिंग परसेंट का, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इस डाटा को और वेरिएशन सेट ऑफ डाटा को बोलते हैं SD/AM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98, फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फैट विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज अप्लाइड, फैट के गुडनेस को टेस्ट करने के लिए किस स्टैटिकल यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो किस स्टैटिकल टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं? तो 98 क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि x² टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं फॉर गुडनेस ऑफ टेस्ट इन ऑफ फिट के लिए। 99 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट लाइंस बिटवीन, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 99 का ए, यानी कि ये -σ2 + σ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है 100, लास्ट क्वेश्चन है ये, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा विच पेयर ऑफ करेक्ट, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इस पेयर ऑफ करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए, मीन इक्वल टू मोड, ये राइट पेयर है ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का। इसमें पूछा गया कि आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का राइट कौन सा पेयर करेक्ट है, मीन इक्वल टू मीडियम इक्वल टू मोड, ये राइट पेयर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 100 और रिवाइज्ड क्वेश्चन ICAR के। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आई नो कि मैंने पहली बार ऐसा वीडियो क्रिएट किया है तो थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी वॉइस में और वीडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, तो उसके लिए सॉरी। फिर भी आपको क्वेश्चन से मतलब है, आपने क्वेश्चन सुना हुआ है क्या मैंने बोला है,
तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से वीडियो देख सकते हो। एक क्वेश्चन पेपर पे आप लिख कर रिविज़न कर सकते हो, क्योंकि इसमें से टॉप 100 हैं, इसमें से 5, 4, 6, 7 सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर पार्ट से आएंगे, जो 150 मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी क्वेश्चन, और आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो टोटल 200 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और एक नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये एग्ज़ाम पैटर्न और कैसा है आपको पता होगा। टोटल तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मैथ जो भी आपके सब्जेक्ट हो, टोटल 3 सब्जेक्ट से आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे, और यानी कि टोटल 600 मार्क्स के रहेंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, और जिसको भी इसका PDF चाहिए वो हमें कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।